अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त भारत और अमेरिका के दरमियान बड़ा ही दिलचस्प खेल जारी है और 2018 से इस खेल का आगाज़ हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था और इस वक्त ये जो खेल है ये अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और ख़त्म होने वाला है और बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। और अहम तरीन बात है कि पाकिस्तानी मीडिया, जो हमारा लोकल मीडिया है, वो इंटरनेशनल इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अपने सियासी और अंदरूनी हालात इस कदर गर्मा गर्मी का शिकार है कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया को इतनी मोहलत ही नहीं मिल रही कि वो इस इंटरनेशनल इशू को कवर करे। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा, अल अरबिया, CNN, BBC वगैरह जैसे बड़े जो न्यूज़ वेबसाइट्स थी, उन्होंने इस मामले को कवर करना शुरू कर दिया है और बड़ी बड़ी हेडलाइंस मौजूद है इस बारे में। और ये जो बिल्ली चूहे का खेल था अमेरिका और भारत के दरमियान जो जारी था, इसमें अब अमेरिका की हार और भारत की जीत हो रही है। बड़ा ही दिलचस्प खेल है, क्योंकि अमेरिका ने पहले भारत को इस मामले में काफ़ी बड़के मारे थी, बड़ी धमकियां दी थी कि अगर आप इस मामले से बाज ना आए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन भारत ने ऐसा जाल बिछाया अमेरिका के खिलाफ कि अब अमेरिकी फोर्सेस और खुद अमेरिकी जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो इस जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। और ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नाज़रीन मोहतरम, अब हम खबर का आगाज़ करेंगे। वो ये है कि आज से 3 साल पहले 2018 में भारत ने रूस से एक मुआहदा किया था कि वो उससे दिफाई मिसाइल निज़ाम S-400 खरीदेगा। और उस वक्त अमेरिका ने भारत को खुली धमकी दी थी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तुर्की और चीन की तरह हमारे मुआशी और सियासी और इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। और उस वक्त भारत ने उस चीज़ जो अमेरिका की ललकार थी उसको इग्नोर किया और आज तक इग्नोर कर रहा है। और ये मामला अब काफ़ी हद तक संगीन हो चुका है, भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए। अमेरिका जो भारत को धमकियां दे रहा था, अब वो खुद इसी खेल में फंस चुका है। आप नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि 2017 में अमेरिका ने काटसा नाम का एक अपने मुल्क में एक ऑर्डिनेंस, एक कानून पास किया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट इसका नाम था। और इसके तहत अमेरिका ने कहा था कि रूस, ईरान और शुमाली कोरिया, ये 3 ममालिक हैं जिन पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी, इक़्तिसादी और सियासी और मुआशी पाबंदियाँ लगाई थी। और कहा था कि दुनिया का कोई भी मुल्क अगर इनके साथ कोई मुआशी ताल्लुकात रखता है तो उस पर भी इसी तर्ज की अमेरिका पाबंदियां लगाएगा। इससे पहले तुर्की ने भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था और चीन ने भी रूस से ही दिफाई मुआहदा करते हुए ये मिसाइल सिस्टम खरीदा था। तो अमेरिका ने वही इसी तरह की पाबंदियां चीन और तुर्की पर लगाई थी। और अब जबकि भारत की चीज़ खरीद रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम, तो अब कहा जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका पाबंदियां लगाएगा, लेकिन अब जो सारा खेल था, जो पहिया बिल्कुल उल्टा घूम चुका है। अब अमेरिका पाबंदियां नहीं लगा सकता, क्योंकि जो भारत है वो एशिया में अमेरिका का छोटा सा बदमाश है। ठीक है, अगर भारत को अमेरिका नाराज करता है तो एशिया भारत के अमेरिका के हाथ से जा सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने हाल ही में क्वाड के नाम से एक मुआहदा किया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया हैं। और अगर अमेरिका भारत के खिलाफ पाबंदियां लगाता है तो वो क्वाड का जो एक इत्तेहाद बनाया था उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। और अब इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया है, जो भारतीय मीडिया है, तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया वो ये खबर नशर कर रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका कभी भी भारत पर पाबंदियां नहीं लगा सकता, क्योंकि ये पाबंदियां हमेशा उन ममालिक के हैं जो अमेरिका के दुश्मन हैं, जैसा कि टर्की है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, जिनको अमेरिका अपना दुश्मन और अपने लिए ख़तरा समझता है। उनके लिए पाबंदियां नाफिज की जाती हैं। और दूसरी बात यह कि भारत की अमेरिका में काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग लॉबी है और इस कानून को नाफिज करने के लिए, ये पाबंदियां लगाने के लिए काटसा जो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था, उसके तहत डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उनके दोनों के दरमियान, पार्टीज के दरमियान के कंसेंसस होना ज़रूरी है। और दूसरी जानिब इस वक्त जो भारत की लॉबी है दोनों पार्टीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनमें कंसेंसस नज़र नहीं आता कि किसी तरह भारत पर अब पाबंदियां लगाई जाएंगी। और इसके बाद अब चीन और तुर्की शोर मचा रहे हैं कि अगर आपने हम पर पाबंदियां लगाई हैं तो भारत पर भी पाबंदियां लगनी चाहिए। और दूसरी जानिब जो बहाना भारत पेश कर रहा है वो ये है कि भारत का कहना है कि मुझे चीन और पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी खतरात का सामना है, इसी वजह से हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं रूस से। और इस वक्त भारत शायद भूल रहा है कि चीन के पास भी 2 बैटरीज हैं S-400 मिसाइल सिस्टम की, और उसने लद्दाख और उसके जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर था भारत के साथ चाइना का, उधर वो S-400 मिसाइल सिस्टम नस्ब किया हुआ है। और इस वक्त भारत ने $5.8 बिलियन का ये मुआहदा किया था रशिया के साथ, और अब इस वक्त तक भारत
$800 मिलियन पे कर चुका है और 2023 तक के तमाम तर जो माली रकम है ये भारत पे कर देगा रूस को। और इस वक्त भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका भारत को इस मामले में राय देने के लिए रास्ता ढूंढ लेगा। एक तो कॉन्सेंसस चाहिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान, वो जो नहीं हो रहा कॉन्सेंसस, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका भारत को नाराज नहीं करना चाहता और वो कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर अपने कुछ कानूनी लूप होल्स ढूंढ कर उसके अंदर भारत को रायत दी जाएंगी। और अब देखना है कि अगर अमेरिका भारत पर पाबंदियां नहीं लगाता तो ये खुद अमेरिका के साथ को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और आने वाले दिनों में ये काफ़ी हालात काफ़ी ख़राब भी हो सकते हैं। और ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।